जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो हमने 4 भाग कंप्लीट किए थे, आज हम 5वें भाग के पास आए हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हमारे पास क्या है, ये हमने टोटल 2 प्रश्न लिए हैं। इन्हीं दोनों प्रश्न को आसानी से समझेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप बनाने में सक्षम रहेंगे और इस तरह के प्रश्न एग्ज़ामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न नंबर हमारे फर्स्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है कि एलसीएम मेथड का उपयोग करेंगे। तो देखिए ए एक काम को कितने घंटों में कर रहा है, 4 घंटों में। ए जो है एक काम को कितने घंटों में, 4 घंटों में कर सकता है। बी और सी उसे 3 घंटों में, बी और सी जो है उसे कितने घंटों में, तो बी और सी जो करता है 3 घंटों में करता है। कितने घंटों में, 3 घंटों में। ए और सी उसी काम को 2 घंटों में कर सकते हैं। ए और सी जो है उसी काम को 2 घंटों में कर सकते हैं। तो पूछा है क्या कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। बी का पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारा समय दिया हुआ है। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास समय दिया हुआ है, कार्य हमको पता नहीं है। तो कार्य पता करने के लिए इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालना भी आसान है। जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसका ऐसा मल्टीप्लाई लेना है, ऐसा गुणज लेना है कि 4 से भी पूरा कट जाना चाहिए, 3 से भी पूरा कटना चाहिए, 2 से, कहने का मतलब 4 से पूरा भाग लग जाए, 3 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए। तो देखिए ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है, तो ऐसी संख्या हमारे पास 12 है। 12 जो है, ये 12 4 से भी पूरा कट जाएगा, 3 भी से पूरा कट जाएगा और 2 से भी पूरा कट जाएगा। मतलब इन सभी से पूरा विभाजित हो जाएगा। और ये जो 12 जो आता है ये एलसीएम लेने के आता है, ये ही हमारा कार्य हो जाता है, ये टोटल वर्क हो जाता है। ये जो निकलता है टोटल वर्क, यह जो हमारे पास आता है टोटल वर्क। अब समय को कार्य से भागा देते हैं, समय को कार्य में भागा देते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है, क्षमता। तो अब देखिए ए 4 घंटा कर रहे थे। ए का 1 दिन की क्षमता, इसकी क्षमता निकालते, 1 दिन में ही कितना काम करेगा। तो ए 4 घंटा करता है, तो एक घंटा का समय निकाल, 1 घंटा में ही कितना काम करेगा। तो 1 घंटा के नहीं, तो 4 में इससे भागा तो 3 बार में चला जाएगा, 4 तिहाई 12, ये 3 बार में चला जाएगा। मतलब 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इसी बी प्लस सी, ई देखिए ई 3 घंटा है तो 3 से भाग दीजिएगा, 4 बार में चला जाएगा, और ई 2 से भाग दिए 6 भाग में चला जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि ई 3 4 6 जो आया इसकी क्षमता निकल गया, एफिशिएंसी निकल के आ गया, इसकी क्षमता जो निकल गया, इसकी क्षमता निकल गया, ये क्षमता निकल गया। अब देखिए समय भी पता हो गया, कार्य पता हो गया, क्षमता जब पता हो गया तो हम आसानी से प्रश्नों को हल कर देंगे। हमसे पूछा है कि बी कितने समय में करेगा। तो देखिए ए करने की क्षमता 3 है। अब देखिए ए और सी यहाँ दोनों मिलकर कितना करता है, 6 दिन में। तो ए की क्षमता देखिए 3 है, एक की करने की क्षमता कितना, 3 है। तो सी की कितना है, ये दोनों मिल के करता है 6, यहाँ पर क्षमता 6 है। तो एक 3 करता है तो सी भी कितना करेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी बार जब सी 3 दिन करता है तो यहाँ देखिए बी और सी मिलकर कितना करता है, 4। बी और सी का क्षमता कितना, 4 है। तो यहाँ देखिए सी कितना करता है, सी की क्षमता 3 है, तो यहाँ से हमारा बी की क्षमता निकल जाएगा। तो 3 में कितना जोड़ें, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो बी और सी दोनों मिले कितना, 4। अब देखिए यहाँ पर हमको क्षमता पता चला गया, तब पूछा है बी का
बी का समय पूछा है, तो बी का एक दिन का समय, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम कर रहा है। एक दिन में एक काम कर रहा है, की क्षमता कितना, 1 है। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 12, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बी की क्षमता कितना, 1 है। अब इसको हम भाग दे देंगे तो हमारे पास ये जो निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा 12, ठीक है। आंसर कितना निकल जाएगा, 12। यही जो हमारा क्या हो जाएगा, तो बी कितने दिनों में कर देगा, बी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। ये काम 12 दिनों में कर देगा, ठीक है। सॉरी 12 घंटों में कर देगा। कितने घंटों में, 12 घंटों में, ठीक है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का हल था। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप लोग। देखिए प्रश्न हमारे पास दूसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए बी कितने दिनों में करता है, प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। ए और बी जो है, ए और बी कितने दिनों में, 8 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 8 दिन में। उसी प्रकार से बी और सी जो है वो कार्य को कितना करता है, 12 दिनों में करता है। बी और सी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी सी, ए मिलकर उसे कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिल जाता है और कितने दिनों में करता है, 6 दिन में। 6 दिन में करता है, 6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बोला है ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में। ए और सी को पता नहीं है। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ, दिन दिया हुआ है, समय दिया हो, तो हमको कार्य पता करना होगा और क्षमता पता करना होगा। तो कार्य तो हम आराम से निकाल लेंगे, इस सब का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा देखना है कि इसमें एलसीएम ऐसा एलसीएम निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है, बड़ा मान वैल्यू होता है, जो बड़ा अंक है, इस बड़ा अंक का ऐसा गुणज लेना है कि जो 8 से पूरा कट जाना चाहिए, 12 से भी कट जाना चाहिए, 6 से, मतलब 8 से भी पूरा भाग लगना चाहिए और 12 से भी पूरा भाग लगना चाहिए और 6 से भी पूरा भाग लगना चाहिए। तो हम कौन सी संख्या लेते हैं, 12 का मल्टीपल अगर 24 लेते हैं तो 24 देखिए 8 से कितना बार में जाएगा, 8 तिहाई कितना, 24, ठीक है। 12 दूनी कितना होगा, 24 और 6 चौका कितना होगा, 24। अब देखिए 3 2 4 क्या आता है, जब हम समय से कार्य में भाग देते हैं, टोटल कार्य होता है, समय को कार्य में से भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, एफिशिएंसी, क्षमता निकल जाता है। ये जो निकल जाता है, क्षमता निकल जाता है। तो आपसे पूछा है क्या, ए सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आपको पता है कि ए बी सी तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता कितना, 4। तो ए बी सी कितना दिन का, 1 दिन की क्षमता है। तो उसी प्रकार से ए बी की क्षमता, 1 दिन की क्षमता कितना, 3 है। तो देखो ए बी की क्षमता 3 है, तो सी का कितना हो जाएगा, तो ए बी सी 3 कर रहे हैं, तो ए बी सी टोटल कितना, तीनों का 4 है। तो ए बी, उसमें ए बी कितना, 3 कर रहा है, तो सी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए बी सी यहाँ पर 2 करने की क्षमता है, तो यहाँ पर सी की क्षमता कितना, 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तब दोनों जोड़ेंगे तो कितना, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमारे पास बी का पता चल गया, तो ए बी 3 दिन, तो बी कितना, तो बी का क्षमता निकल जाएगा 1 और ए की क्षमता हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2। तब हमको पूछा है कि ए और सी, क्या बोला है कि ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और सी। तो ए और सी उसे मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 24। अब इसके ए और सी की क्षमता देखिए, तो ए की क्षमता कितना, 2 और सी की क्षमता कितना, सी की क्षमता के 1। अब दोनों को जब जोड़िएगा तो 24 अब बटे कितना, 2 1 कितना, 3 और 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारे पर भाग देंगे, 8 बार में चला जाएगा,
ये जो निकल जाएगा 8। अब देखिए ए आर प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, तो ए आर सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 8 दिन में पूरा कर देंगे। तो कौन सा कार्य, इस 24 कार्य को ये कितने ए आर सी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। यह जो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न थे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।